हेलो एंड वेलकम टू सिविल स्टेप। मेरा नाम नवनीत है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी। इज क्रिप्टो करेंसी अ बून और अ बेन? क्या क्रिप्टो करेंसी हमारे मनी के फ्यूचर को शेप करेगा या फिर क्रिप्टो करेंसी हमारी सेविंग्स या फिर हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्टेबलाइज करेगा? बिफोर आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस, लेट अस अंडरस्टैंड कि मनी का एवोल्यूशन इंडिया में कैसे हुआ है। एंशिएंट टाइम्स में अगर हम देखते हैं, फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू हम क्रिप्टो करेंसी की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था एंशिएंट टाइम्स में। बार्टर सिस्टम क्या होता था कि इन एक्सचेंज ऑफ राइस आप व्हीट लेते थे, कि जो गुड्स की एक्सचेंज में आप किसी अदर गुड्स को लेते थे। उसके बाद आया कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी मनी क्या है? कमोडिटी में आप कोई भी कमोडिटी यूज कर रहे हैं इन एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल, आप गोल्ड को यूज कर रहे हो या सॉल्ट को यूज कर रहे हो इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। कोई अदर गुड चाहिए आपको, उसके एक्सचेंज के लिए आप उस गुड को यूज कर रहे हैं। कमोडिटी गुड्स के बाद मेटल मनी आया। मेटल में मनी में आप मेटल को यूज कर रहे थे। ऑलराइट, मेटल मनी के बाद नेक्स्ट जो मनी आया दैट इज पेपर मनी। पेपर मनी में क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट बैक्ड है, ऑलराइट, या फिर सरकार के द्वारा या फिर बैंक्स के द्वारा बैक किया गया जो मनी है उसको हम पेपर मनी बोल रहे हैं। ठीक है, फिर प्लास्टिक कार्ड्स आए, प्लास्टिक मनी बोल रहे हैं जिसको हम। फॉर एग्जांपल, डेबिट कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड्स है, ऑलराइट। फिर आया हमारा इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है? जैसे हमारा यूपीआई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रेजेंटली अगर हम देखते हैं, वर्चुअल करेंसी है हमारी, क्रिप्टो करेंसी है। ऑलराइट, क्रिप्टो करेंसी। अगर हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में देखें, एक डिजिटल और एक वर्चुअल करेंसी है जो एक डिसेंट्रलाइज पैटर्न पे काम करती है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करती है। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टोग्राफी को यूज करते हैं। एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ऑपरेट करते हैं और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी गवर्नमेंट इसको ऑपरेट नहीं करती है। ऑलराइट, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करता है। अगर हम फेमस क्रिप्टो करेंसी की बात करें, बिटकॉइन है हमारा, ठीक है, इथेरियम है, डॉज कॉइन है और कुछ अदर भी है जैसे हमारा लाइट कॉइन है। तो डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज विद टाइम इवॉल्व हुई है। ऑलराइट, अगर हम इसकी बात करें कि बेनिफिट्स, पॉसिबल बेनिफिट्स इंडिया के लिए क्या है, ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। कैसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकता है कि हम जो यंग इंडियंस है दे कैन एंटर इनटू ग्लोबल फाइनेंस। ग्लोबल फाइनेंस के साथ हम अपने आप को अलाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, और जो फास्टर इंटरनेशनल पेमेंट्स हो सकती है, जो हमारे इंडियंस बाहर रहते हैं और रेमिटेंसेस इंडिया भेजते हैं, तो वो रेमिटेंसेस भेजना इजी हो सकता है। ऑलराइट, और जो फ्रीलांसर्स है, फ्रीलांसर्स की इनकम इजी हो सकती है और ज्यादा हो सकती है। एनआरआईज को हेल्प मिल सकती है। ऑलराइट, एक फाइनेंशियल इंटरनेशनली हम पेमेंट्स को फास्टर कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम इसके बेनिफिट देखते हैं, इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी में। ऑलराइट, ब्लॉकचेन की वजह से इट एंश्योर सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ट्रांसपेरेंट बिकॉज कोई भी सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर रही है और कोई भी फाइनेंशियल एंटिटी इसको कंट्रोल नहीं कर रही, तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ऑलराइट, जिसकी वजह से इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी में हेल्प मिल सकती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टैक्स रेवेन्यू। अगर हम रिसेंटली देखें, इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 के लिए 51,000 करोड़ की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करी है। ऑलराइट, इन क्रिप्टो करेंसी। उससे बेनिफिट क्या हो रहा है? सरकार उस पर 30% टैक्स ले रही है और 1% टीडीएस ले रही है। तो एक अगर हम 11,000 करोड़ तो सरकार ने सिर्फ और सिर्फ टीडीएस में, तो रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू जो जनरेशन हो रहा है, सरकार को बेनिफिट हो रहा है उस चीज से। ऑलराइट, अगर हम लीगल क्लैरिटी की बात करें, मद्रास हाईकोर्ट ने रिसेंटली क्रिप्टो को एज अ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करा है। ऑलराइट, तो लीगल जो सर्टेनिटी थी वो भी थोड़ी विद टाइम इंप्रूव हो रही है। ठीक है, अगर हम पॉसिबल बेन्स की बात करें कि रिस्क और प्रॉब्लम्स क्या पॉसिबल है क्रिप्टो करेंसी के साथ, सबसे बड़ा जो रिस्क है दैट इज एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। मार्केट में अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली इन अक्टूबर 2025 में क्रैश हुआ था, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज जो दे वर वाइप्ड आउट फ्रॉम द मार्केट। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है मार्केट में, वॉलेटिलिटी क्रंच बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी के मार्केट से क्रैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैसिव क्रिप्टो फ्रॉड्स होते हैं। डेली आप न्यूज में देखते हो कि अगर एग्जांपल की बात करें, ₹1000 करोड़ स्कैम एक्सपोज किया गया सीबीआई के द्वारा, कोई पोंजी
स्कैम्स होते हैं, कोई टोकन स्कैम हो रहा है। फॉर एग्जांपल हैदराबाद के एक साइंटिस्ट, उन्होंने 85 लाख रुपीस लूज किए थे। ऑलराइट, तो डिफरेंट स्कैम्स आते हैं। इफ अगर हमारा फाइनेंशियल इलिटरेसी बहुत ज्यादा है इंडिया में, इसकी वजह से स्कैम्स बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, और हम टेरर फाइनेंसिंग की बात भी कर रहे हैं कि थ्रू क्रिप्टो करेंसी टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है। तो ये पॉसिबल इश्यूज और पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं विद, ठीक है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज आरबीआई भी वॉर्न कर रहा है अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज आरबीआई बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ क्रिप्टो करेंसी यूज आर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो ई रूपी है आरबीआई का। तो आरबीआई प्रमोट कर रहा है इंस्टेड ऑफ क्रिप्टो करेंसी यूज सीबीडीसी, जो हमारा ई रूपी है, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी। तो एक अनसर्टेनिटी है रेगुलेटरी को लेके भी। और अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें, रिसेंटली 44,000 टैक्स नोटिस सर्व किए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जो भी कुछ ऐसी अनरिपोर्टेड क्रिप्टो ट्रांजैक्शन हुई है उससे रिलेटेड। ऑलराइट, नेक्स्ट सिक्योरिटी ब्रीच भी हो रहा है। 2024 में वजीर एक्स हैंडल हैक किया गया था। ऑलराइट, तो वहां पर भी हमने देखा 2000 करोड़ के जो क्रिप्टो करेंसीज है उनको चुराया गया है। ऑलराइट, तो डिफरेंट चैलेंजेस है हमारे पास रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसीज। ऑलराइट, अगर हम बून और बेन की बात करें, क्रिप्टो करेंसीज जो अवेयर लोग हैं, जो कॉशियस लोग हैं, उनको तो हेल्प कर सकता है इन इनोवेशन, ऑलराइट, इन न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, और गवर्नमेंट के लिए टैक्स बेस बढ़ा सकता है, गवर्नमेंट की अर्निंग्स बढ़ा सकता है। बट एक हमारा सेक्शन वो भी है जो फाइनेंशियली इलिटरेट लोग हैं, ठीक है। अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन इतना ज्यादा नहीं हुआ, फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी ज्यादा है इंडिया में नहीं है, तो उनके लिए स्कैम्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। हाई रिस्क बन सकता है ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। स्कैम्स हो सकते, वॉलेटिलिटी की प्रॉब्लम है, हैक्स की प्रॉब्लम है, और अनसर्टेन लीगल स्टेटस भी अभी बहुत ज्यादा है। ऑल्दो सरकार ने अभी इस पे टैक्स लगा रखा है, बट लीगलिटी इसमें अभी भी बहुत ज्यादा है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट में कमेंट करना है, ऑलराइट, कि दैट इज क्रिप्टो द फ्यूचर ऑफ मनी और जस्ट हाइप। क्या क्रिप्टो करेंसी जो हमारी है मनी का फ्यूचर है, या फिर एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं फिर। ऑलराइट, थैंक यू।